Assalamu alaikum students and very good morning to all of you. Yesterday we have seen that king started to killing the tigers of his kingdom, and one British officer came to him and told him that please give me the permission to hunt the tiger in your kingdom because I have a desire to kill the tiger and capture a photo with the dead body of the tiger. But Maharaja did not give the permission to British officer. That he told that I will not permit anyone to kill the tiger in my kingdom. If you want to hunt any other animal, you can, but not tiger. So after that, king realized that by this his kingdom may in danger. So what he did that he bought 50 diamond rings of 3 lakh rupees for British officer's wife and sent her to as a gift. After taken that gift, British officer's wife only sent him a thank you letter, and king was very happy that at the cost of 3 lakh rupees he managed to retain his kingdom. Now today I will discuss our part 4 of the chapter. So let's start our part. The Maharaja's tiger hunts continued to be highly successful. Within 10 years, he was able to kill 70 tigers, and then an unforeseen hurdle brought his mission to a standstill. अनफॉर्सिन का मतलब है स्टूडेंट्स अनप्लान्ड, एक्सीडेंटल, यानी कि ऐसे कुछ चीज़ जो एक्सीडेंटली अचानक ही हो गई हो, उसे प्लान न किया गया हो, उसे अनफॉर्सिन कहते हैं. और हर्डल यानी कि प्रॉब्लम, जो कोई सोचा ना था, कोई प्लान ना किया था, ऐसी प्रॉब्लम बीच में आ गई, उसे कहते हैं. तो महाराजा का जो टाइगर किल करने का था, मतलब टाइगर शिकार का काम बहुत अच्छी तरह से चल रहा था कि 10 ईयर के अंदर उसने 70 टाइगर्स उसने मार डाले. लेकिन जो सोची न थी, जो प्लान ना की थी, ऐसी एक प्रॉब्लम उसके मिशन के बीच में आ गई और उसका जो मिशन है वो स्टैंड स्टिल यानी कि स्टॉप हो गया. अब वो प्रॉब्लम क्या थी? द टाइगर पॉपुलेशन बिकम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधापुरम. एक्सटिंक्ट का मतलब है हैविंग नो लिविंग मेंबर, यानी कि ये जो राजा है उसने प्रतिबंधापुरम के जंगल के जितने भी शेर थे सभी को मार डाला. तो अब प्रतिबंधापुरम के एक भी जंगल में एक भी शेर बाकी नहीं था. तो प्रॉब्लम ये थी कि अब वो बाकी के शेर कहाँ मारेगा. Who knows whether the tigers practiced birth control or committed harakiri? Harakiri का मतलब है a ritual of suicide practiced in Japan. जापान में सुसाइड करने के जो प्रैक्टिस है, प्रथा है, उसे हेराकिरी कहते हैं. तो यहाँ पे ऑथर ने हमें ह्यूमरसली यानी कि हंसाते हुए कि ये कहा है, उसने ऑथर ने मजाक के रूप में यहाँ पे कहा है कि ऐसा लगता है जैसे कि टाइगर को मालूम हो गया था कि राजा हम सबको मार डालेगा, तो जैसे कि टाइगर्स ने बच्चे पैदा करना बंद कर दिए और या तो फिर वो एक के बाद एक सुसाइड करने लगे, और सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज दे डिसायर्ड टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन. और या तो वो जंगल से भाग गए क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी मौत ब्रिटिश ऑफिसर के हाथों हो, ना कि एक इंडियन महाराजा के हाथों. तो ऐसा ऑथर ने हमें हंसाते हुए ह्यूमरसली ऐसा यहाँ पे लिखा है, क्यों कि एक भी टाइगर बाकी नहीं था. वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान. Diwan Sahib, aren't you aware to be shot down by this gun of mine? He asked, brandishing his gun. Brandishing his gun means
waving as a threat or in anger or excitement. एक्साइटमेंट के अंदर महाराजा ने जो अपनी गन थी वो दीवान की तरफ लगाई और दीवान को कहा कि दीवान साहिब, क्या आपको ये मालूम नहीं है कि 30 टाइगर स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाय माई दिस गन ऑफ माइन, कि अभी भी मैंने 70 यानी कि 70 टाइगर मार दिए, लेकिन अभी भी 30 टाइगर बचे हैं, मुझे इस गन से मारने हैं। मेरी इस गन से शॉट डाउन होने के लिए अभी भी 30 टाइगर बच गए हैं, आपको ये मालूम नहीं है? Shuddering at the sight of the gun, the दीवान cried out, Your Majesty, I am not a tiger. तो दीवान साहिब ने क्या कहा? Shuddering यानी कि ट्रेम्बल विथ फियर, ट्रेम्बल यानी कि ध्रुजना, कांपना। तो दीवान साहिब पूरा कांप रहे थे क्योंकि गन उनकी तरफ थी। तो उसने राजा से कहा कि दीवान साहिब, आपको टाइगर अभी बाकी है 30 टाइगर मारने, लेकिन मैं टाइगर नहीं हूँ, तो आपने गन मेरे साइड क्यों की है? विच इडियट वुड कॉल योर टाइगर? राजा ने क्या कहा? कौन सा ऐसा मूर्ख है जो तुम्हें टाइगर कहेगा? नो, एंड आई एम नॉट अ गन। यू आर नाइदर टाइगर नॉर गन दीवान साहिब, आई समर्ड यू हियर फॉर अ डिफरेंट पर्पज। तो दीवान साहब ने कहा कि अगर मैं टाइगर नहीं हूँ तो मैं आपकी गन भी नहीं हूँ। तो राजा ने क्या कहा कि मुझे मालूम है कि आप ना तो टाइगर है ना तो गन है, मैंने आपको यहाँ दूसरे ही पर्पस के लिए, दूसरे ही मैटर के लिए बुलाया है। अब क्या मैटर है? आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड। राजा ने क्या कहा? मैंने अब शादी करने का सोचा है कि मैं अब शादी करूँगा। तो उससे पहले रीड एंड फाइंड आउट व्हाट विल द महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल, कि बाकी के जो 30 टाइगर अभी मारने बाकी हैं उसको मारने के लिए टाइगर किंग क्या करेंगे, महाराजा क्या करेंगे। तो क्या करेंगे वो अभी यहाँ पे आगे आएगा कि महाराजा क्या करेंगे, वो अभी हम नेक्स्ट आगे देखेंगे। The divan began to babble even more. Your Majesty, I have 2 wives already. If I marry you, दीवान साहब ने क्या कहा? यहाँ पे भी ऑथर ने हमें हंसाने की कोशिश की है कि हंसाते हुए ऑथर हमें कहते हैं, यानी कि दीवान साहब महाराजा से कहते हैं, समन यानी कि कॉल यानी महाराजा से कहते हैं, और बेबल यानी कि टू टॉक और से समथिंग इन अ क्विक कन्फ्यूज्ड एक्साइटेड वे, बहुत झड़प से क्विकली कह देना किसी बात को, उसे बेबल कहते हैं। तो दीवान साहब ने तुरंत ही राजा से कह दिया है कि योर मैजेस्टी, मेरी तो ऑलरेडी 2 वाइफ्स है और मैं आपसे साथ कैसे शादी कर सकता हूँ? डोंट टॉक नॉनसेंस, व्हाई शुड आई मैरी यू, व्हाट आई वांट इज अ टाइगर। तो राजा ने गुस्से में क्या कहा कि मूर्ख जैसी बात मत करो, मैं तुम्हें से शादी क्यों करूँगा, मुझे एक ही चीज़ चाहिए, वो है टाइगर जिसे मैं मारना चाहता हूँ। योर मैजेस्टी प्लीज थिंक इट ओवर, योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द स्वॉर्ड। एंसेस्टर यानी कि हमारे आपके पूर्वज यानी कि बाप दादा, एंसेस्टर्स यानी कि हमसे जो पहले हमारे पिता दादाजी वो सब हो गए ना, वो। तो आप सोचिए कि आपके जो एंसेस्टर्स थे, आपके पहले के जो राजा थे, आपके दादा, आपके पिताजी, वो उन लोगों ने स्वॉर्ड यानी कि तलवार से शादी की थी। इफ़ यू लाइक मैरी द गन, तो आप चाहें तो आप गन से शादी कर सकते हैं। टाइगर किंग इज़ मोर देन इनफ फॉर हिज स्टेट, इट डजंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल। तो दीवान साहब ने बहुत ही हंसाते हुए क्या कहा है और किंग को कि आप चाहे तो एक गन से शादी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पहले के राजाओं ने तलवार से शादी की थी, क्योंकि हमारे राज्य के लिए एक टाइगर किंग इनफ है। टाइगर किंग कौन? खुद राजा। तो राजा को दीवान साहब कहते हैं कि हमारे लिए आप जो है टाइगर किंग वो काफ़ी है, हमें दूसरी टाइगर क्वीन नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या है कि दीवान साहब ये समझ रहे थे कि महाराजा एक टाइगर से शादी करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि हमें दूसरी टाइगर क्वीन नहीं चाहिए, एक टाइगर किंग काफ़ी है। महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर। तो महाराजा ये बात सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे।
I am not thinking of marrying either a tiger or a gun, but a girl from the ranks of human beings. तो महाराजा ने क्या कहा, ना तो मैं गन से शादी करना चाहता हूँ, ना तो टाइगर से शादी करना चाहता हूँ, मैं एक लड़की से शादी करना चाहता हूँ. First, you may draw my statistics of tigers' population in the different native states. Next, you may investigate if there is a girl I can marry in the royal family of a state with a large tiger population. तो महाराजा ने क्या कहा, पहले तो क्या करो कि अलग अलग टाइगर पॉपुलेशन की लिस्ट बनाओ मेरे आसपास के राज्यों में से, और दूसरा कि एक ऐसा राज्य ढूंढ निकालो, एक ऐसी राजकुमारी ढूंढ निकालो जिसके राज्य में सबसे ज़्यादा टाइगर हो. यानी कि इन शॉर्ट ये जो राजा है वो क्या कहना चाहते थे कि वो एक ऐसी राजकुमारी से शादी करेंगे जिसके राज्य में सबसे ज़्यादा टाइगर होंगे. तो वो जब उससे शादी करेंगे तो वो इस राज्य के जमाई हो जाएंगे, तो वो इजीली उस दूसरे राज्य से जिसके राजकुमारी से शादी करेंगे उसके राज्य के टाइगर को मार सकेंगे. इसीलिए वो ऐसा करना चाहते हैं. Diwan followed his orders. He found the right girl from a state which possessed a large number of tiger. तो दीवान साहब ने ऑर्डर को फॉलो करते हुए एक ऐसा राज्य ढूंढ निकाला और कि जिसमें सबसे ज़्यादा टाइगर भी है और वहाँ पे एक राजकुमारी भी है. महाराजा जुंगजुंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ. तो महाराजा ने फाइनली शादी कर ली उस लड़की से, राजकुमारी से, और जब भी महाराजा अपने फादर इन लॉ यानी कि अपने ससुराल जाते थे जब भी, तो उस टाइम वो हर बार जब भी जाते थे तो 5 या 6 टाइगर मार के आते थे. इन दिस मैनर 99 टाइगर skins adorned the walls of the recipient हॉल इन द प्रतिबंधापुरम पैलेस. एडॉन का मतलब है डेकोरेट, यानी कि ऐसा करके महाराजा ने टोटल 99 टाइगर मार डाले. और इस बात के सबूत के लिए 99 टाइगर्स की स्किन को यानी कि उनकी खाल को प्रतिबंधापुरम का जो पैलेस है महाराजा का उसकी दीवारों के ऊपर डेकोरेट किया गया है कि वो ये जो खाल है टाइगर की वो सबूत है कि महाराजा ने 99 टाइगर्स किल किए हैं. तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पार्ट 4 जिसमें हमने देखा कि अपने टाइगर बाकी के जो टाइगर रह गए थे मारने के लिए उस नंबर्स को उस संख्या को पूरा करने के लिए महाराजा ने क्या आइडिया लगाया कि उसने ऐसी राजकुमारी से शादी की जिसके राज्य में सबसे ज़्यादा टाइगर हो. तो आपको आई होप कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी इसी के अंदर मिल गया होगा कि कैसे. तो ये जो लास्ट वाले हमारे पैराग्राफ है उसमें से आपको आंसर मिल जाएगा कि उन राजा ने क्या किया. तो स्टूडेंट्स हम हमारा जो अब लास्ट पार्ट रह गया है चैप्टर का वो हम अगले वीडियो में देखेंगे. थैंक यू वेरी मच.